प्रदेश की भजनलाल सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा आज अचानक उदयपुर की उमेडा स्थित पटेल फॉस्कैम खाद कंपनी पर छापा मारा तो वहां पर हड़कंप मच गया। मीणा गुरुवार को दोपहर में उदयपुर पहुंचे और कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ खाद फैक्ट्री पहुंच गए। वहां पर मंत्री किरोड़ीलाल मीणा को देखकर फैक्ट्री के संचालकों के होश उड़ गए। मीणा ने फैक्ट्री पहुंचकर यहां पर बनने वाली ऑर्गेनिक खाद के बारे में जानकारी ली और खाद के कट्टों से भरे खाद की भी जाँच की गई। यहाँ पर अलग अलग वैरायटी का खाद बनाया जाता है। ऐसे में मीणा ने पूरी फैक्ट्री का निरीक्षण किया और वहां पर बने हुए खाद के कट्टे खुलवाकर खाद की जांच की। करीब आधे घंटे तक मीणा वहां पर निरीक्षण करते रहे और अलग अलग कट्टों में बंद खाद को खुलवाकर देखा और जहां पर गड़बड़ी की आशंका दिखी वहां पर स्वयं ने खाद को हाथ में लेकर पानी से धोकर देखा। खाद के नहीं गलने पर मीणा ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि फैक्ट्री में बनने वाला खाद किसान अपने खेतों में डालता है और फसल पैदा करता है, लेकिन खाद ही नकली होगा या इसमें मिलावट होगी तो फसल भी वैसी ही होगी। इससे किसान के साथ साथ पूरे देश की जनता को नुकसान है। मीणा ने यहां पर कृषि विभाग के अधिकारियों से पूर्व में लिए गए सैंपल के बारे में जानकारी ली और कहा कि पूर्व में यहां से मिलावटी खाद होने की शिकायत मिल रही थी। ऐसे में यहां पर पहुंचकर जांच की गई है। मीणा ने यह भी कहा कि पूरे उदयपुर की खाद फैक्ट्रियों की जांच की जाएगी और जहां पर खाद मिलावटी मिलता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि फैक्ट्री मालिकों से गुजारिश की जाएगी कि वे मिलावटी खाद बनाकर देश की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसे में मिलावटी खाद बनाना बंद करें। मीणा ने कहा कि ये लोग ऑर्गेनिक खाद में मिलावट कर बचते हैं और कई महीने में अलग अलग सैंपल लिए गए थे जो कि मानकों पर खरे नहीं उतरे। 8 सैंपल इनके फेल हुए हैं। पहले भी शिकायत मिली थी, केंद्र की टीम भी आकर यहां गई थी और 6 महीने की सब्सिडी इनकी सस्पेंड कर दी थी, फिर भी ऐसे लोग सुधर नहीं रहे हैं। मीणा इसके बाद रामा फॉस्फेट कंपनी पहुंचे। यहां पर भी मीणा ने खाद के सैंपल लिए। यहां पर कट्टों में बंद खाद को खुलवा कर देखा और उसके बाद भी उसके सैंपल लिए गए। तो हमको शिकायत मिल रही थी इस सहित अनेक दूसरे प्लांट्स की कि जो अपना एसएसपी बनाया जा रहा है, जिसको सरकार प्रमोट कर रही है, 50 किलो के बैग पर इनको 388 रुपये की सब्सिडी भारत सरकार देती है। भारत सरकार देती है इसलिए ये डीएपी का अल्टरनेटिव बने। लेकिन इसकी घटिया की शिकायत मिली है, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड का वो टैंक खड़ा है, वो होना चाहिए 98%। वो 65-70% का ये खरीदते हैं, वो महंगा मिलता है। इसलिए वो जो हमको जानकारी मिली, जांच का विषय, उसका सैंपल लेंगे। ऐसे ही जो ये रॉक फॉस्फेट है वो भी घटिया क्वालिटी का है। ये कहते हैं हमसे जॉर्डन से इम्पोर्ट करते हैं, तो हम इनके कागज़ देखेंगे जॉर्डन से इम्पोर्ट होता है क्या, वो घटिया यूज करते हैं। तो इनका एक सैंपल ये लिया गया 12/5/2025। ये मिलना चाहिए था 14.5%, जबकि मिला 8.11%। ऐसे ही एक लिया गया 14/5/2025 को, जिसमें मिलना चाहिए था 14.5%, मिला है 6.36%। ऐसे ही एक सैंपल लिया गया 30/4/2025 को, मिलना चाहिए तो 14.5, मिला 7.2% में। इट मीन्स ये घटिया है, ये किसान के काम का नहीं है। और ये एक हमारे पास इंफॉर्मेशन है जिसमें पेरीफ्री में, मतलब यहाँ से जाने के बाद जो सैंपल लिए गए करीबन 632, उसमें 15 इनके अमानक पाए गए हैं। तो अमानक के हिसाब से इनके 30,000 बैग होते हैं। उस 30,000 बैग की सब्सिडी हो गई 1 करोड़। तो हम इनसे ये पूछ रहे हैं कि 30,000 बैग जो कंडम है वो कहाँ है, हमें बता दो, किस किस KVSS पे, किस किस GSS पे। ये इनका जवाब देंगे, क्योंकि गुणवत्ता उनकी प्रॉपर नहीं है। एक ये जो आपने कागज़ दिया है, 8 सैंपल ये हैं जो अमानक पाए गए। तो अमानक मीन्स कोई काम का खाद किसान को नहीं दिया जा रहा। हमारा इन सब जो व्यापारी हैं खाद तैयार करने वाले, एसएसपी, हमारी कोई दुर्भावना इनके साथ नहीं है। हम कोई व्यापारी के खिलाफ नहीं है,
हम तो व्यापार को प्रमोट करने की दृष्टि से सरकार 388 रुपये दे रही है एक बैग पर। हम इनको प्रमोट करना चाहते हैं, हम मजबूत करना चाहते हैं ताकि हमारे देश का एसएसपी ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के बीच में मिले।